और टोटके का सामान रख के आते हैं। तो हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। तो आज की जो कहानी रहने वाली है वो एक सुनी हुई नहीं, एक सच्ची घटना पर आधारित है। वो कहानी है हमारे देव भाई साहब जी के कुछ रिश्तेदारों में, मान लो आप उनमें से किसी के साथ हुई है। तो वो कहानी आज आपको देव भाई साहब जी बताने वाले कि क्या कहानी है और क्या हुआ उसमें ऐसा जो कि प्रेम भाई सुनकर कांप गया था। तो चलिए दोस्तों, देव भाई साहब जी से सुनते हैं कहानी। राम राम जी दोस्तों, कैसे हो आप सब। आज की जो कहानी है वो कहानी तो नहीं है दोस्तों, एक सच्ची घटना है जो मेरे कजन ब्रदर की, मतलब मेरे जो मामा जी के लड़का है उसके साथ हुई भी कहानी है दोस्तों। जब वो कोचिंग पे पढ़ता था, यानी कि आज से 2 साल पहले तो उसकी कोचिंग चल रही थी। अच्छा। कोटा के अंदर जो अपना श्रीनाथपुरम में, वहां पर उसका हॉस्टल था अपना कोटा के अंदर पढ़ाई कर रहा था उसको। तो वहां पर एक बहुत ही मानी हुई जगह है दोस्तों, जिसको कहा जाता है टोटका चौराहा। अगर आप गूगल पे भी सर्च करोगे टोटका चौराहे के नाम से, तो आपको पता चलेगा कि एक ऐसी भी जगह है जो समाज के अंदर अपनी खुद की खौफनाक सच्चाई के साथ आज भी मिलता है। तो इसको ज्यादा लंबी नहीं करते हुए बताते हैं कि हुआ क्या है। अब मैं उस बंदे का तो नाम नहीं ले सकता, तो उसकी जगह अपन एक रैंडम नाम रखते हैं, जैसे कि मानो प्रेम भाई का नाम ले देते हैं, दिक्कत नहीं चलता है। तो जैसे कि मानो प्रेम को उन दिनों अपने स्कूल को खत्म कर वो फर्स्ट ईयर में था और वो अपनी पढ़ाई के लिए कोटा शिफ्ट हो जाता है। नया शहर था, नए लोग थे। तो मेरे जो मामा जी लगते हैं उन्होंने प्रेम को हॉस्टल में शिफ्ट कर दिया, यानी उसको हॉस्टल पर डाल दिया कि भाई यहाँ पर उसकी पढ़ाई अच्छी होगी और वो बहुत आगे बढ़ेगा, बेहतर रहेगा। तो दोस्तों इसी तरह से 6 महीने निकल जाते हैं, मगर उसकी कोचिंग भी उन्होंने लगवा दी थी हॉस्टल के साथ साथ कि भाई कोचिंग भी कर लेगा तो और प्रोग्रेस करेगा और ज्यादा अपने चांस है पढ़ने के। इसके चलते उसकी कोचिंग लगा दी और जहां से वो कोचिंग जाता था दोस्तों एक सर्किल पड़ता है। यानी कि आपको पता है कि रेड लाइट के सॉरी ट्रैफिक एरिया होता है, पर ट्रैफिक नहीं होता, मतलब टाइट नहीं होती, तो वहां पर सर्किल होते हैं बड़े बड़े। ऐसे ही वहां पर एक सर्किल है कोटा के अंदर, उसको कहा जाता है टोटका चौराहा। टोटका मतलब वहां पर लिटरली दोस्तों आप मानोगे नहीं, लोग वहां जाते हैं और टोटके का सामान रख के आते हैं, दिन दहाड़े में रख के आते हैं भाई। अगर आप कभी भी जाके देखोगे दोस्तों तो आपको वहां पर कुछ ना कुछ तो मिलेगा, मटका हो गया, अंडे हो गए, कपड़े हो गए, बहुत सारी चीजें मिलती है दोस्तों को। तो जो हमारे प्रेम भाई है वो वहां पर जा रहे थे कोचिंग, तो उनके पास साइकिल थी। कहा जाता है कि उस तौर पे चौराहे पर अगर किसी बच्चे का पाँव पड़ जाता है, तो अगर किसी बच्चे का पाँव पड़ जाता है तो वहां पर जो शक्तियां रहती है वो बच्चे को वश में कर लेती। पर ये ज्यादा बड़ा नहीं था दोस्तों, ये 16-17 साल का बच्चा था, तो इसको ज्यादा नॉलेज भी नहीं थी। इसने वहां पर पाँव रख दिया। वहां जो शक्ति थी दोस्तों बहुत ही बड़ी शक्ति थी, और मतलब एक ऐसी शक्ति थी जो आदमी को साथ भी ले जा सकती है। मगर वहां से निकले तो जैसे ही वो घर पहुंचा, हॉस्टल पहुंचा कोचिंग से जाने के बाद, उस रात ऐसा लगा उसे कि उसके शरीर पर कोई चीज हावी हो गई हो। अच्छा। उसकी छाती पे इतना वजन आ गया दोस्तों कि वो घबराहट के मारे पूरी रात नहीं सोया। अगले दिन उसको बुखार आ गई बहुत तेज, उल्टी होने लगी एकदम अचानक।
अच्छा खासा बच्चा था, पढ़ने जा रहा था, वापिस आया एकदम देते हुए खराब। अब 2-3 दिन तो निकले, उसने कौन नहीं कहा, घर वालों को नहीं बताया, घर वालों को परेशान नहीं करा। मगर जब ज्यादा तबीयत खराब होने लगी तो जो वार्डन है वो घबरा गया। वार्डन ने फोन करा घर पर, घर पे पता चला ऐसी बात हो गई, छोरा ज्यादा घबरा गया है। घर वालों ने उसको जल्द से जल्द घर बुलाया। घर पर भी वही हालत दोस्तों, घर पर भी उसी तरह से वो बीमार हो रहा है और उसी तरह से परेशान हो रहा है। मगर हमारे यहाँ पर, हमारे घर पर ही कोई हमारे जो नानी जी और माता जी आती है, माता जी के द्वारा जब उनको मंदिर में ले जाया गया तो पता चला कि ये तो एक खबीज है। खबीज आपने सुना हो, ये एक जिनकी बहुत ही गंदी प्रजाति होती है। ये उसमें से होती है कि ये इंसानी रूप भी ले लेती है और इंसानों की जान भी ले सकती है, इतनी खतरनाक होती है दोस्तों। तो जब माता जी ने उपाय करा, उतारा करा, उसके बाद कहीं जाकर वो बच्चा ठीक हुआ। मगर जिस टाइम उतारा चल रहा था वो इस तरह से शरीर पर हावी हो रहा था कि पूछो मत। मतलब वो इतने से बच्चे में इतनी जान लग रही थी दोस्तों कि हम 5 जने भी पकड़ के इसको नहीं संभाल पा रहे। सारे परेशान हो गए, जैसे तैसे करके पूरी रात उतारने का। अगले दिन जाकर वो 12 बजे होश में आया मुझे, ठीक हो गया। मगर दोस्तों मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि कभी भी रोड पर चले ध्यान से चले, कहीं भी पैसा होकर मत करे इधर उधर, या कोई भी चीज हो, जैसे कोई भी उतारे से संबंधित चीज हो, उसको तो कभी रात नहीं मारे, कभी ठोकर नहीं मारे। ये एक आग्रह है मेरी। और आपसे ये कहना चाहता हूँ लास्ट में कि वो तो एक बच्चा था, वो बच गया। इसमें हमारी जो बहन बेटियां है वो अधिकतर शिकार होती है ऐसी चीजों का। तो सावधान रहे, सतर्क रहे, बने रहे डरावनी हंसी के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट कहानी में, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत। तो दोस्तों कैसी लगी हमारे देवा भाई साहब की ये सच्ची घटना पर आधारित कहानी? कमेंट में जरूर बता के जाना कैसी लगी। क्या आपको ये सच्ची लगती है? तो कमेंट में यस जरूर लिख के जाना। चलते हैं, मिलते हैं अगली हॉरर कहानी में। तब तक के लिए राम। और ऐसी हमारी उनकी कहानी सुनने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, बेल आइकन दबा के रखिए, क्योंकि ऐसी कहानी आती रहेगी। जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।